Hello students, welcome to you all in our channel Acme E-Classes. Students, today we are going to start mathematics of class 11 and chapter is complex number. So let's know about numbers. Students, numbers एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्मॉल स्टैंडर्ड या स्मॉल लेवल से स्टार्ट होता है और इसका लेवल पर क्लास इंक्रीज करता जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम 8th में होते हैं 10th में होते हैं तो कुछ नंबर्स वहाँ पे ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है, बट कुछ नंबर्स हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि इट इज ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे हमारे, या हम कह देते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये नंबर ऐसा होता ही नहीं, बट वो होता है, बट उसका यूज हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बिकॉज वो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड होता है। तो आज हम उसी सभी नंबर्स का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सभी नंबर्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, कौन से नंबर कैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ छोटे स्टैंडर्ड से बात करते हैं जो होता है रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर तक आई थिंक सबको पता होता है कि ये हमारा अप टू 8th क्लास तक होता है। अप टू 8th क्लास तक हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, और इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ए नंबर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ p by q बोथ आर इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि वो सभी नंबर जो p by q फॉर्म को शो करते हैं बट उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो p है और q है वो दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मींस मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब उस रैशनल नंबर्स की आगे अलग अलग टाइप्स है, जैसे मैंने कैपिटल लेटर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया सभी को। द फर्स्ट इज n फॉर नेचुरल नंबर, नेक्स्ट इज w होल नंबर, नेक्स्ट इज i दैट इज इंटीजर्स, नेक्स्ट इज o मींस odd, e फॉर इवन, p फॉर प्राइम एंड C फॉर कंपोजिट। ऐसे ही बहुत से कुछ और नंबर भी होंगे इसमें स्टूडेंट जो हम अप टू 8th क्लास तक पढ़ते हैं, बट इन सभी कैटेगरी को हम एक ही नाम देते हैं, दैट इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये सभी p by q फॉर्म को शो करते हैं। सभी में p एंड q जो है इंटीजर्स होते हैं और हमेशा q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। बट इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम जाते हैं रियल नंबर, ये स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं अप टू 10th। अप टू 10th में ये सारे कंबाइन हो जाते हैं विद रैशनल दैट इज रियल नंबर। तो इन 9th एंड 10th हम रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी दो टाइप्स के नंबर होते हैं, रैशनल और एक अलग नंबर इंट्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट जैसे हम 9th क्लास में आते हैं या 10th में। ये दोनों ही नंबर कंटिन्यू चलते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे कि हमने पढ़ा है 10th में √2, √3, √5 इस टाइप के। तो ये होते हैं सारे हमारे इरेशनल नंबर। और एक इन नंबर्स में खास बात ये होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर? रैशनल में हमारी दो टाइप आएगी, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग। इनका इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर डिटेल में करा रहा हूँ। एक नंबर है 25/4, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो आएगा 4 6 24 -1, फिर हम डेसिमल और 1 0 कैरी कर लेंगे, फिर आएगा 4 2 8 अगेन 2, फिर हम 0 कैरी कर लेंगे और 4 5 20। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट्स, 0। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आंसर है 6.25। तो ये जो टाइप है ये है डेसिमल में टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटेड मींस ये एक प्लेस पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा, मींस डिवाइड होना स्टॉप हो जाएगा जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो एक ये टाइप है इसमें। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही हम। नेक्स्ट इज 10/3 स्टूडेंट्स। 10/3 मींस अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 1। अब हम यहाँ पर डेसिमल पुट करके 0 कैरी करते जाएंगे
आता जाएगा, सेम आता जाएगा 10.3.3333। तो मींस ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी एंड इसका डेसिमल मींस जो इसका रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये दोनों ही टाइप हमारी रैशनल नंबर के अंदर आती है, रैशनल नंबर में। बट ये जो इरेशनल है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्लियर, ना ये रिपीट होगा ना ये टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दिया था रामानुज मैथमेटिशियन ने, जो साउथ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, दैट इज पाई। पाई एक ऐसा इरेशनल नंबर है जिसको वैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये भी तो 22/7 है, p/q फॉर्म है, तो why is not irrational। बट 22/7 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14205 एंड सो ये कंटिन्यू 100,000 प्लेस तक चलता जाएगा, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इसी वजह से ये नंबर रैशनल कैटेगरी में रखा जाता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमने रैशनल और इरेशनल दोनों का किया इसमें, जो कि कंबाइन होके रियल नंबर फॉर्म करते हैं स्टूडेंट। तो अप टू 10 हम ये सब नंबर्स पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये सब आपको पता होगा, बट मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, हो सकता है इससे तुम्हें काफी हेल्प मिले। नेक्स्ट अब हम ये सब इरेज करके अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो नंबर बचे हैं ओनली, कॉम्प्लेक्स हैविंग टू पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले रियल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, रैशनल प्लस इरेशनल। बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ए नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नेगेटिव। मैं तुम्हें पहले एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब हम 10th में कुछ ऐसी इक्वेशंस लेते थे स्टूडेंट कि x square plus 2 is a quadratic equation, find the value of x या find the zeros of the equation, तो हम इसको ये लिखते थे आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ -2। और 10th में हम यहाँ पर ये है कि इसको छोड़ देते थे कि नॉट पॉसिबल, मींस कि इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। बट वो एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक अलग टाइप में चला जाता है जो कि अप टू 10th नहीं होता, उसका यूज हम 11th में करते हैं। तो इस टाइप के जो भी नंबर आएंगे वो सभी इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्लियर। तो मींस ऑल स्क्वायर नंबर इन नेगेटिव फॉर्म, क्लियर, ऑल स्क्वायर नंबर इन नेगेटिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ये सभी इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल हमने पढ़ लिया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं और उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक नंबर है z जो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है x प्लस, इसको देखना है तुमने, व्हाट इज दिस, ये i नहीं होता, वो स्टूडेंट इसको i कहते हैं, ये i नहीं होता, यहाँ पर i होता है आयोटा, ये इसका नेम है स्टूडेंट्स आयोटा। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही यूज किया जाता है, और जिसके साथ ये यूज किया जाता है y, तो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है और ये इसका रियल पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर जो z है, x जो नंबर है उसको हम रियल पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा y है उसको हम इमेजिनरी पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। y और x दोनों ही बिलोंग रियल से करते हैं, y और x बिलोंग दोनों रियल से करेंगे। नंबर यहाँ पर ये रियल ही होगा, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट जब ये आयोटा के साथ लिखा जाएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट शो करेगा यहाँ पर। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें x जो है रियल है और y जो है वो इमेजिनरी है, रियल, और जो y रिप्रेजेंट करेगा वो
इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स नो मोर अबाउट आयोटा। अब क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि व्हाट इज दिस आयोटा, कैसे आता है, क्यों होता है, ये कहां से आया, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। आई रिप्रेजेंट फॉर आयोटा, तो जो भी नंबर जिनका स्क्वायर रूट नेगेटिव होगा, जिनका स्क्वायर रूट नेगेटिव होगा, यहाँ पर इस फॉर्म में, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे आयोटा बन जाएगा, 2 लिखोगे तो 2 आयोटा बन जाएगा, 3 लिखोगे तो 3। तो हम 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, ये होता है आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इसी में थोड़ा सा और अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो स्क्वायर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1, तो एक फॉर्मूला और बन गया हमारे यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आयोटा क्यूब अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको आयोटा इंटू आयोटा की प्रोडक्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 और आयोटा एज इट इज, और जब हम -1 के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट होगी, दैट इज माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट है आयोटा 4। आयोटा 4 को कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी हमने लिखा था आयोटा स्क्वायर इंटू 1 आयोटा क्यूब, तो इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होकर 4 हो जाएगी, यू ऑल नो। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी -1 और ये भी -1, तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमने 4 तक फाइंड आउट कर लिया इसको स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे होंगे कि सर ऐसे तो हम 4 है, 5 है, 6 है, 100 तक करते जाएंगे तो हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। सपोज हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 59, तो ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू 1 to 59 तक करते जाएंगे, हमें ओनली 1 2 3 एंड 4 बस इनको याद रखना है, इनका पता करना है। उसके बाद हमें कोई भी नंबर गिवन होगा तो हम उसकी आयोटा फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे, हम ओनली रिजल्ट्स को रखते हैं, बाकी को रफ कर देते हैं। यहाँ पर आयोटा -1 विद स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आयोटा 4 1। तो हम जब भी कोई पावर निकालते हैं, कोई भी वैल्यू निकालते हैं, उसमें यूज सिर्फ आयोटा 4 का करेंगे। इनका यूज उसके बीच में कहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की 4 1 होता है। तो अगर मैं आयोटा 4 लिख के यहाँ पर कोई पावर शो कर दूं स्टूडेंट्स, कोई पावर, तो ये है 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा। तो इसीलिए हमें जो भी पावर गिवन होगी उसको हमें सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, 4 से। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 1 4 4 जा 16 3। जब ये नंबर इससे छोटा आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा मींस यहाँ पर, तो इसमें फिर हम इस पावर को अलग कर लेंगे और ये 4 रेज़ टू पावर 14 मींस हमने इसको 14 तक सोल्व कर लिया। इसकी पावर कितनी 4 आयोटा रेज़ टू पावर 4 एंड अगेन 14, तो 14 4 जा 56, तो यानी कि हमने इसको 56 तक तो सोल्व कर लिया। पावर कितनी बची है इसकी 3, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके 56 फिर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगी 59। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आयोटा की 4 का हमें पता है 1 है, आयोटा क्यूब का भी हमें पता है माइनस आयोटा है, तो हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा ही आंसर आएगा। तो ऐसे हम 59 159 जो भी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, बट एक केस, जो हमारी पावर है आयोटा की वो पॉजिटिव होनी चाहिए स्टूडेंट्स। बाय चांस अगर कोई नंबर आयोटा -19 है तो -19 को पहले हम प्लस करेंगे, कैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये 4 वैल्यूज आपको याद रखनी है। आयोटा 59 इज कंप्लीट नाउ। तो अब हम लेते हैं, सबसे पहले इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में लेके आएंगे स्टूडेंट्स। अब हम इसको नीचे ही सोल्व करेंगे, क्लियर। और जब ये आंसर फाइनल हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा से चेंज कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4, 19 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 और रिमाइंडर आएगा 3। तो हम इसको लिखते हैं आयोटा पावर 4 रेज़ टू पावर 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3, ये आयोटा पावर 19 हो गया कंप्लीट। अब इसकी पावर 1 थी
और 1 की 4 की 1 ही होगा। आइटा क्यूब था हमारा माइनस आइटा, वो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइटा फॉर्म में आंसर देना होगा स्टूडेंट्स, तो कभी भी आइटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड मींस रेशनलाइज कर देंगे उसका हमेशा, तब भी आंसर हमारा डिनोमिनेटर नीचे होगा आइटा फॉर्म में। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये आएगा आइटा इंटू माइनस आइटा स्क्वायर, और हमेशा आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होगी ऑलरेडी, जो कि हम यहाँ पर आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस दैट इज आइटा। तो ये होगी आइटा रेज़ टू पावर 19 का आंसर दैट इज आइटा। तो इसको हम सिंपली आइटा के इक्वल लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आइटा जो फॉर्म होती है इसकी दैट इज इमेजिनरी पार्ट के साथ शो होगा, उसके हमने सभी रूल सभी वैल्यूज को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। इन सभी वैल्यू का यूज करके हम कोई भी आइटा की पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और जानेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स हमने अभी लिखा था कि zx प्लस आइटा y ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये इसमें रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था। अब इसमें कोई नंबर आएगा प्योर रियल और एक आएगा प्योर इमेजिनरी पार्ट। तो कब एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल होगा और कब एक प्योर इमेजिनरी होगा। तो प्योर रियल अगर कोई नंबर है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि प्योर रियल है, इमेजिनरी उसमें होगा ही नहीं। और उसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आएगा, इमेजिनरी पार्ट को 0 शो करेंगे। तो इस टाइप का कोई भी एग्जांपल, या हम x की बजाय 2 की बजाय यहाँ पर x भी ले सकते हैं। तो ये है प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली इन प्योर इमेजिनरी, तो प्योर इमेजिनरी में क्या होगा, जो उसका रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। इसमें इमेजिनरी 0 था, इसमें रियल 0 होगा। और अगर रियल 0 है तो वो जो नंबर है हमारा x है 0, तो प्लस आइटा y, तो ये होगा प्योर इमेजिनरी नंबर स्टूडेंट्स। क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका दैट इज कंजुगेट। That is conjugate of a complex number means conjugate of z। तो कंजुगेट में हम क्या करेंगे, सपोज हमें ये गिवन है z, सबसे पहले हम कंजुगेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो z बार से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। और z बार का मीनिंग क्या है, z बार जो गिवन हमें नंबर है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करेगा ओनली। मींस अगर हमारा क्वेश्चन zx प्लस आइटा y है तो इसका अगर हम कंजुगेट निकालते हैं तो x माइनस आइटा y हो जाएगा। क्लियर। रियल पार्ट्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट जो आइटा के साथ होता है उसका साइन चेंज करेगा ये ऑलवेज। अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है गिवन क्वेश्चन में तो ये उसको प्लस कर देगा। तो ये होता है कंजुगेट, रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको z बार से। क्लियर। नेक्स्ट इज मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कंजुगेट। मॉडुलस में जो z है उसको हम इस ब्रैकेट से शो करेंगे। ये एक स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और जिस भी नंबर का हमें मॉडुलस निकालना होता है उसमें हम रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसका सिंबल होगा। ये x प्लस y की वैल्यू हम एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। 3 प्लस आइटा है, ये आइटा को आप पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हम इसका कंजुगेट निकालते हैं तो 3 2 माइनस 3 आइटा, ये हमने इसका कंजुगेट किया। अब इसका मॉडुलस भी करके दिखाते हैं जो कि रिप्रेजेंट होगा इस ब्रैकेट से। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ x यानी 2, तो 2 स्क्वायर 4 एंड स्क्वायर ऑफ y दैट इज इमेजिनरी पार्ट 3, ये हो जाएगा 9, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ऐसे हम कंजुगेट और ऐसे हम मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट, अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना हो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, इसके लिए हमें कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ेगी यहाँ पर। तो हम फर्स्ट लेते हैं a प्लस आयोटा b जो कि फर्स्ट है। सेकंड हम लेते हैं x प्लस आयोटा y, और हमें फाइंड आउट द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें करना क्या है, ध्यान रखना है हमेशा रियल पार्ट में ही ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा। तो रियल दैट इज a प्लस x, दोनों को ऐड करके ये एक ही नंबर शो करेगा। सेकंड इज आयोटा b प्लस आयोटा y, तो आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो b प्लस y, तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा। सिमिलरली अगर हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस मींस फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, सेम इसमें भी हम यही करेंगे, फर्स्ट नंबर सबट्रैक्ट सेकंड नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा a प्लस आयोटा b माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन y। अब रियल के साथ रियल को लिखेंगे और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को, तो हमारा आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस आयोटा हमने कॉमन लिया b माइनस y। तो ऐसे हम दो नंबर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उनका हम डिफरेंस और सम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम दोनों नंबर को विद डॉट शो करेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस, और इनकी सिंपली मल्टीप्लाई जो कि रूल होता है फर्स्ट नंबर विद फर्स्ट a मल्टीप्लाई विद x a, देन a मल्टीप्लाई विद आयोटा y, अगेन I b यानी आयोटा b विद मल्टीप्लाई x। नेक्स्ट आयोटा b विद आयोटा y। अब यहाँ पे क्या होगा, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो जैसे x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है तो आयोटा की भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और by एज इट इज। अब इसमें चेंज क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा ax है, a आयोटा y है, आयोटा bx है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मींस, और हम भी अपने किया था आयोटा स्क्वायर था -1, तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और by एज इट इज। अब जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही शो करना होता है, जिसमें एक रियल पार्ट हो अलग, एक इमेजिनरी पार्ट हो आयोटा। तो इसमें अब तुम्हें कंबाइन करना होगा ये जो इसमें रियल पार्ट है 1 एंड 2, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, दैट इज रियल पार्ट। आयोटा यहाँ कॉमन लेंगे हमेशा, और ay प्लस bx उसको हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। तो जो भी आंसर होगा वो उसी फॉर्म में होना चाहिए हमारा कि कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट प्लस आयोटा फिर इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे हम दो नंबर का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। लास्ट इज डिवीजन। डिवीजन और रेसिप्रोकल दोनों एक ही होगा इसमें स्टूडेंट्स। डिवीजन a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा y। अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो इस फॉर्म में हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट डिवीजन नहीं होगी, इसके लिए हमें रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। क्लियर? जैसे हम स्क्वायर रूट फॉर्म में करते थे तो इसमें भी वही करेंगे सेम। अब सेम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई विद x ax माइनस a मल्टीप्लाई विद आयोटा y, आयोटा b मल्टीप्लाई विद x एंड आयोटा b माइनस आयोटा y। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, माइनस प्लस माइनस एज इट इज, आयोटा इनटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और dy।
और आयटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने अभी यहाँ पर लिखी थी -1, तो हम आयटा स्क्वायर को यहाँ पर -1 शो करके इसको माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसमें डायरेक्ट ये लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा हमारा ax प्लस by, इसमें से हम आयोटा कॉमन लेंगे, प्लस वाला पहले लिख देते हैं bx माइनस ay, और जो इसमें नीचे नंबर आएगा x स्क्वायर, आयटा स्क्वायर कितना होगा -1 और एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इस नंबर को दोनों के बाय में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज ax प्लस by अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि दोनों का रियल पार्ट है। नेक्स्ट इज प्लस आयटा bx माइनस ay, इसके लिए बाय में लिखेंगे हम इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम, सॉरी डिवीजन था, ऐसे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को हम ऐसे शो कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? दोनों का मीनिंग एक ही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने x प्लस आयोटा y, तो अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है मींस 1/z, और 1/z मींस z रेज़ टू पावर -1, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट्स। और रेसिप्रोकल में अभी हमने देखा था कि जब भी कोई नंबर आयटा फॉर्म में बाय नहीं जाएगा तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसका रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई फर्स्ट एज इट इज, अगेन x a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर दोबारा फिर वही फॉर्म आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहेंगे तो x अपॉन x के प्लस y स्क्वायर माइनस आयटा y अपॉन x के प्लस y स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस टाइप को ध्यान से देखो और ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बना। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है या रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो एक मेथड तो ये है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, अगर दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, तो ये कौन सी फॉर्म बनी है जो हमने अभी की है। देखो इसमें कंजुगेट भी हो चुका है, मॉडुलस भी हो चुका है, तो जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के कंजुगेट को उस नंबर के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे जो स्क्वायर में होगा। तो ऐसे भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस नंबर को ध्यान से देखो एक बार, x प्लस आयटा y क्या है, उस नंबर का कंजुगेट है जो हमने अभी किया था। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या था, z मॉडुलस ऑफ z जो हमने फाइंड आउट किया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसकी, ये कंजुगेट था, ये इसका मॉडुलस का स्क्वायर था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय यूजिंग रेसिप्रोकल पैटर्न, दोनों में से किसी को भी हम लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, लास्ट है ये इसका इंट्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट में अभी हमने किया था कि कोई भी नंबर है तो उसका जो कंजुगेट है इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे z बार से, और उसका वो साइन चेंज कर देगा विद आयोटा साइन के साथ होगा जो भी। तो इसमें क्या होगा, अगर हम किसी नंबर का कंजुगेट 2 बार कर देते हैं तो पहले ही
कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा जो पहले था। जैसे हमने इसका कंजुगेट किया या इसका दोबारा कंजुगेट करोगे तो दोबारा वो z ही बन जाएगा। सेकंड, अगर हमने किसी दो नंबर को ऐड कर दिया और फिर उसका कंजुगेट किया स्टूडेंट्स, तो आंसर वही आएगा जब हम दो नंबर का कंजुगेट करने के बाद ऐड करेंगे। क्लियर? ऐड करने के बाद कंजुगेट करो या कंजुगेट करने के बाद ऐड करो, आंसर सेम रहेगा। थर्ड केस, जब हम दो कंजुगेट नंबर का डिफरेंस करेंगे फिर उसका कंजुगेट, या फिर पहले नंबर का कंजुगेट फिर डिफरेंस और सेकंड नंबर का कंजुगेट, तो भी आंसर सेम आएगा इस केस में भी। नेक्स्ट, फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रहेगा रूल, कंजुगेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करो या मल्टीप्लिकेशन के बाद कंजुगेट करो, आंसर दोनों का सेम रहेगा इस केस में भी। क्लियर? तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। तो आज की वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर विद देयर डेफिनेशन, विद देयर प्रॉपर्टीज, विद देयर टाइप्स, इंट्रोडक्शन सब कुछ इसमें किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेके आएंगे पोलर फॉर्म और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ग्राफ। थैंक यू।